हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लीज। आज का हमारा टॉपिक है स्वेदा अध्याय, चैप्टर नंबर 14, चरक संहिता सूत्रस्थान। दिस चैप्टर इंक्लूड अंडर कल्पना चतुष्क। लेट्स सी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्वेदा अध्याय। स्वेद मतलब स्यूडेशन थेरापी। जो साध्य डिसीज होते हैं वो हम स्वेद से क्योर कर सकते हैं, और वात और कफ डिसऑर्डर्स भी हम स्वेद से क्योर कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ स्वेद आफ्टर स्नेहकर्म। पंचकर्म की जो 5 प्रोसीजर्स हैं वो करने के लिए पहले हमें स्नेहन करना चाहिए, उसके बाद स्वेदन, और उसके बाद पंचकर्म की थेरापीज करनी चाहिए। एडवांटेज देखते हैं तो स्नेहपूर्वक प्रयत्न, दिस श्लोक इज इम्पोर्टेंट। बाय कंट्रोलिंग वात, यूज़ एलिमिनेशन ऑफ मूत्र पुरुष और रेतस। हमें वात को कंट्रोल करना चाहिए और मूत्र पुरुष और रेतस को एलिमिनेट करना चाहिए, और जो स्रोतस क्लीन होंगे विदाउट ब्लॉकेज तो डिसीज ऑकर नहीं होंगे। इसको उपमा दिया, मतलब उपमान प्रमाण यूज़ किया है। यहाँ एग्जाम्पल ड्राई वुड का दिया है, जैसे कि शुष्क लकड़ियाँ होती है, हाँ, उसे हमें स्नेहन या स्वेदन करें तो उसका शेप बदल सकते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में हम स्नेहन और स्वेदन करें तो हम इच्छा अनुसार शरीर को बदल सकते हैं। स्वेदन करने से हमारे बॉडी में जो दोष होते हैं वो कोमल हो जाते हैं और वो अपने मूल स्थान मतलब कि कोष्ठ में आ जाते हैं, और फिर हम इजीली उसे शरीर के बाहर निकाल सकते हैं। फिर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इफेक्टिव स्वेदन। रोग ऋतु व्याधितापेक्षु, मतलब कि रोग मतलब डिसीज, ऋतु मतलब सीजन, और व्याधितापेक्षु मतलब बल। ये 3 को हमें देखकर न अति उष्ण न अति मृदु, ये 3 को देखकर हमें कल्पना बनानी चाहिए, और पर्सन टू पर्सन जैसे कि पर्सन का बल हो, उसका व्याधि का बल हो, उससे हमें कल्पना बनाकर स्वेदन करवाना चाहिए। न अति उष्ण न अति मृदु। स्वेदन के 3 टाइप्स बताए हैं। व्याधो शीते शरीरे च महान स्वेदो महाबले, मतलब कि व्याधि का बल स्ट्रांग हो तो शीतकाल में महास्वेद करवाना चाहिए। व्याधि का बल वीक हो तो अल्प शीतकाल में मृदु स्वेद, और मध्यम हो तो साधारण शीतकाल में मध्यम स्वेद करवाना चाहिए। फिर 2 टाइप्स में वात डिसऑर्डर्स हो तो स्निग्ध स्वेद, कफ डिसऑर्डर्स हो तो रुक्ष स्वेद, और वात और कफ दोनों डिसऑर्डर्स हो तो स्निग्ध और रुक्ष स्वेद करवाना चाहिए। फिर आमाशय और पक्वाशय स्वेद विधि, मतलब कि स्निग्ध और रुक्ष स्वेद ही है। आमाशय में वात हो तो हमें पहले रुक्ष स्वेद करवाना चाहिए और उसके बाद स्निग्ध स्वेदन करवाना चाहिए। वैसे ही पक्वाशय में कफ हो तो हमें पहले स्निग्ध स्वेद करवाना चाहिए, उसके बाद रुक्ष स्वेद करवाना चाहिए। स्वेद की मात्रा हर पेपर में इसका एक MCQ होता ही है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका पूरा श्लोक इम्पोर्टेंट है। वृष्ण हृदयम दृष्टि स्वेद येन मृदु नेवा, मतलब कि वृषण मतलब टेस्टिस, हार्ट और आइज़ में हमें स्वेदन नहीं करना चाहिए। इफ़ करना ही हो तो हमें मृदु स्वेदन करवाना चाहिए। और वंशो मतलब कि ग्रोइंग रीजन में हमें मध्यम स्वेद करवाना चाहिए। और शेषम अंग एवं मिष्टित, मतलब कि जो बाकी के शेषम अंग है हमें अकॉर्डिंग टू डिज़ायर और नेसेसिटी स्वेदन करवाना चाहिए। फिर आता है नेत्र स्वेदन विधि। तो नेत्र स्वेदन विधि में हमें क्या करना चाहिए, पहले आइस को कवर्ड करना चाहिए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से। फिर उस पर हमें फ्लोर ऑफ गोधूम और जौ पिंड बनाकर रखना है। फिर उसके ऊपर हमें लीव्स ऑफ पद्म उत्पर और पलाश रखना है। इस प्रोसीजर से हम नेत्र की स्वेदन विधि कर सकते हैं। फिर हृदय स्वेदन विधि। तो हृदय स्वेदन विधि में हमें हार्ट प्रोटेक्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड सब्सटेंस लेना चाहिए। वियरिंग पियर गार्लैंड्स और लोटस फ्लावर गार्लैंड्स। फिर हमें कोल्ड बाय मीन्स ऑफ टच विथ मॉइस्ट कोल्ड हैंड्स हमें कोल्ड सब्सटेंस इंटेक्ट करवाना चाहिए। फिर वियरिंग पियर गार्लैंड्स वो सब धारण करना चाहिए। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोका सम्यक स्वेद लक्षण शीतशूल विपरमे स्तंभ गौरव निग्रहे संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदानाद्विर तिर्मता, मतलब कि कंप्लीट रिलीफ फ्रॉम कोल्ड एंड पेन शीतशूल विपरमे। फिर रिलीफ फ्रॉम स्तंभ मतलब स्टिफनेस और गौरव मतलब हैवीनेस। संजाते मार्दवे मतलब अपियरेंस ऑफ टेंडरनेस और स्वेटिंग, ये सब सम्यक स्वेद के लक्षण हैं। जब स्वेद का अतियोग होता है तो इसके लक्षण पित्त प्रकोपो, मतलब कि पित्त एग्रेवेट हो जाता है। मूर्छा फेंटिंग, शरीर सदनम मतलब एक्सोशन ऑफ बॉडी, तृषा मतलब थर्स्ट लगती है,
दाह बर्निंग सेंसेशन होता है। फीबलनेस इन वॉइस, स्वरांग दौर्बल्य। फिर दौर्बल्य मतलब वीकनेस इन बॉडी ऑर्गन्स लगता है। फिर उसकी चिकित्सा क्या है अतियोग की, कि जो हम तस्याशीति अध्याय में हमने ग्रीष्म ऋतु की जो आहार विहार पढ़ा था वही फॉलो रेजिमेंट करना है और गिव मधुर स्निग्ध और शीत द्रव्य देना चाहिए। फिर अयोग्य और योग्य पुरुष, पहले हमने देखा सम्यक स्वेद के लक्षण, फिर अतियोग, फिर अतियोग की चिकित्सा। अब हम देखते हैं अयोग्य। तो इसमें पहली 2 लाइन हमें लर्न करनी चाहिए और बाकी के सब एक बार पढ़ लेना चाहिए। कषाय मध्य नित्याना मतलब कि हु कंज्यूम एस्ट्रिंजेंट अल्कोहल डेली, गर्भिणियाँ मतलब प्रेग्नेंट वुमन। रक्त पित्ती नाम सफ़र फ्रॉम हिमोरेजिक डिसऑर्डर्स, पित्ती नाम हैविंग पित्त प्रकृति और पित्त विकार। अतिसार मतलब डायरिया। रुक्षाणा मतलब कि ड्राई स्किन। मधुमेहिना मतलब डायबिटीज पर्सन। तृष्यता श्रुधीनाम क्रुद्धानाम स्वचिदामपि। थर्स्टी हंगर पर्सन, एंग्री पर्सन, ग्रीफ पर्सन। इन्फ्लामेशन, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम मतलब शांता मतलब टायर्ड। नष्ट संज्ञा नाम अनकॉन्शियस। स्थूलाना मतलब ऑबेस पर्सन। ये सब अयोग्य मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ स्वेद है, इन्हें हमें स्वेद नहीं करवाना चाहिए। वीक पर्सन हो, फिर एक्सेस इनिशिएटेड पर्सन हो। तो इंडिकेशन ऑफ स्वेद कर्म मतलब योग्य पुरुष ऑफ स्वेद कर्म, प्रतिशाय, कोर्जिया हो, कास कफ हो जिसको, हिक्कप हो, श्वास डायस्पनिया हो, लाघव है मतलब हैवीनेस ना हो और लाघव हो। फिर नेक पेन हो, कर्ण पेन हो, हेडेक हो, स्वर भेद, हॉर्नेस ऑफ वॉइस हो, गलग्रह हो, इन सबको हमें करवाना चाहिए स्वेदन। यॉर्निंग आती है, फिर बेंडिंग ऑफ बॉडी, पार्श्व पृष्ठ कटिक वृक्षे मतलब कि स्टिफनेस, फ्लैंक्स, बैक, वेस्ट एंड एब्डोमन रीजन। ग्रुदसी हो, शियाटिका। फिर मृत्रकृच्छ हो, महत्वच मुश्कय हो, एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रॉटम हो, अंगमर्द बॉडी पेन हो, इन सब को हमें स्वेदन करवाना चाहिए। स्टिफनेस एंड पेन इन फीट, नीज, थाई, लेग्स, एडेमा हो। फिर सफरिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, पेन, स्टिफनेस, हैवीनेस, नंबनेस, ये सब हो तो वो योग्य पुरुष है स्वेदन के लिए। आगे हम देखते हैं पिंड स्वेद। तो पिंड स्वेद 2 टाइप के हैं, स्निग्ध पिंड स्वेद और रुक्ष पिंड स्वेद। जिसको वात डिसऑर्डर्स है उससे हमें स्निग्ध स्वेद करवाना चाहिए, जिसको कफ डिसऑर्डर्स है उससे हमें रुक्ष स्वेद करवाना चाहिए। तो स्निग्ध स्वेद में तिलमाश, कुलत्थ, अम्लद्रुत, तिलामिशोदनी, ये सब का एक बोलस प्रिपेयर करना है और फिर हमें पिंड बनाना है, बोलस मतलब पिंड बनाना है और उसके बाद स्वेदन करवाना है। वैसे ही रुक्ष स्वेद में गोखरो, उष्ट्र, वराह, ये सब का काउ डंकी, कैमल, बोर, हॉर्स व डंग लेके प्लस हस्क और बरेली लेके हमें एक पिंड जैसा बनाना है और फिर पिंड स्वेद करवाना चाहिए। और ऑल ड्रग्स ऑल्सो यूज्ड इन प्रस्तर स्वेद, ये सब ड्रग्स स्निग्ध और रुक्ष स्वेद के हम प्रस्तर स्वेद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रस्तर स्वेद क्या है, तो एक बेड ऊपर ये सब ड्रग्स को बिछा देना है और उसके ऊपर पर्सन को अभ्यंग करने के बाद सोने को बोलना है। आगे हम प्रस्तर स्वेद के बारे में डिटेल में देखेंगे। झिंतका स्वेद, तो झिंतका स्वेद क्या है, भ्रुग्रहेशु च झिंता के मतलब कि भ्रुग्रहेशु अंडरग्राउंड सेलर और उष्ण गर्भगृह है, वार्म एम्क्लोज सेंट्रल रूम है। मेक इट वार्म बाय फायरहुड विदाउट स्मोक हो। फिर उसमें तेल वातहर, फिर हम वातहर तेल से अभ्यंग करवा के फिर पर्सन को झिंतक में अंदर जाके सोने को बोलना है। आगे हम देखते हैं नाड़ी स्वेद। तो नाड़ी स्वेद में हम कौन कौन से द्रव्य यूज़ कर सकते हैं, तो वात डिसऑर्डर्स हो तो हमें ग्राम्य औंधुकम मास, पयो बस्त शिरस्थता मतलब पयो मतलब मिल्क, हेड ऑफ गोट, वराह मध्य पित्ताश्रुक, ब्लड, बाइल एंड फ्लैश ऑफ मिडल पार्ट ऑफ वराह। वराह होता है उसका ब्लड, बाइल और फ्लैश उसका मिडल पार्ट लेना चाहिए। स्नेह व तिल तंडुला, ये सबका एक समुद्र क्वाथ बनाना है और वो नाड़ी स्वेद में हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही कफ डिसऑर्डर्स मतलब कि रुक्ष में हम वारुणा, अमृत केरंड, शीघ्रमूलक सर्षप, वासा, वासा मतलब अर्डुसी, वंश, करंज, अर्कपत्र, अश्मंत, ये सब यूज़ करके हमें एक क्वाथ बनाना है। इस सम द्रव्य का हमें क्वाथ बनाकर नाड़ी स्वेद करवाना चाहिए। फिर वात और कफ डिसऑर्डर्स में 8 टाइप्स ऑफ मूत्र है, फिर सौर सब्सटेंस, अनक्ट सब्सटेंस,
ये सब यूज़ करके हम वात और कफ डिसऑर्डर्स को नाड़ी स्वेद कर सकते हैं। फिर ड्रग्स फॉर अवगाह स्वेद, तो अवगाह स्वेद के लिए अबाउ मेंशन 3 टाइप्स ऑफ डिकॉशन। आगे हमने देखा वात के लिए, कफ के लिए और वात कफ डिसऑर्डर्स के लिए 3 क्वाथ बताए हैं। वही द्रव्य हमें अवगाह स्वेद में भी यूज़ करने हैं, पर इसमें हमें बिग टब मतलब कि जल कोष्ठके में ये सब ड्रग्स का क्वाथ बनाकर रखना है फॉर मैनेजमेंट और वात कफ डिसऑर्डर्स रिस्पेक्टिवली। दूध, तेल, शीर कैन बी फैब्रिकेटेड एंड यूज, हम घी, तेल और शीर का, मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ड्रग्स एंड मटेरियल यूज्ड फॉर उपनाह स्वेद, उपनाह स्वेद मतलब कि पेस्ट प्रिपेयर करनी है और उसको हमें बैंडेज करना है और विथ पीस ऑफ हेयर कंटेंट। तो हम वात डिसऑर्डर्स में क्या क्या ले सकते हैं, वात डिसऑर्डर्स में कौन से द्रव्य यूज़ कर सकते हैं, तो गोधूम शकल, यवचूर्ण, अम्ल द्रव्य, स्नेह द्रव्य, कीड़ मतलब येस्ट, लवण, सॉल्ट, ये सब की हमें एक पेस्ट बनानी है और वात डिसऑर्डर्स में ये द्रव्य यूज़ करना है। कफ डिसऑर्डर्स में गंध द्रव्य मतलब कि एरोमेटिक ड्रग्स लाइक चंदन, अगुरु। फिर सूरा, अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, कीड़ मतलब येस्ट, जीवंती और शतपुष्पा का यूज़ करना चाहिए। और वात और कफ डिसऑर्डर्स में सीड्स ऑफ उमा कुष्ठ तेल, उमा कुष्ठ तेल के सीड्स यूज़ करने चाहिए। आफ्टर अप्लाइंग इन बॉडी पार्ट्स पर हमें बैंडेज की तरह अप्लाई करना है पेस्ट। फिर उसे पीस ऑफ हेयर से हमें बांध देना चाहिए। तो पीस ऑफ हेयर में सलोम चर्म, हेयर कंटेन लेदर, अपुतिभी मतलब कि डिवाइड ऑफ पुट्रिफाइड स्मेल, उष्णवीर्य होने चाहिए। और ये 3 नॉट अवेलेबल हो तो हमें कौशे या अविशाटके मतलब सिल्क और वुडन क्लोथ भी यूज़ कर सकते हैं। सलोम चर्म होना चाहिए, अपुति भी होना चाहिए और उष्णवीर्य होना चाहिए। पर ये नॉट अवेलेबल हो तो हम कौशेर अविशाटक भी यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड टू बर्निंग सेंसेशन ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नाइट में बैंडेज की हो तो मॉर्निंग में रिमूव करना चाहिए, मॉर्निंग में बैंडेज किया हो तो नाइट में रिमूव करना चाहिए। मे रिटेन लॉन्ग पीरियड इन कोल्ड सीजन, इन कोल्ड सीजन मतलब कि शीत ऋतु में हम लॉन्ग टाइम भी रख सकते हैं। आज हमने देखा स्वेदाध्याय का पहला पार्ट, उसमें हमने देखा पहले एडवांटेज ऑफ स्वेद, फिर उसके उपमा दी गई है उपमान प्रमाण से, फिर फैक्टर्स इन्वॉल्व, रोग और ऋतु व्याधि, फिर उसके टाइप्स, बल, व्याधि का बल स्ट्रांग हो तो महास्वेद करवाना चाहिए, वीक हो तो मृदु स्वेद और मध्यम हो तो मध्यम स्वेद। फिर वात डिसऑर्डर्स में स्निग्ध स्वेद, कफ डिसऑर्डर्स में रुक्ष स्वेद। फिर आमाशय पक्वाशय में स्वेद विधि, स्वेद मात्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वृष्ण हृदय दृष्टि में स्वेदन नहीं करना चाहिए, इफ करना ही हो तो मृदु स्वेद करवाना चाहिए। वंक्षण ग्रोइन रीजन में मध्यम स्वेद। नेत्र के लिए आई कवर्ड विथ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ, फ्लोर ऑफ गोधूम जौ का पिंड बनाकर उसके ऊपर हमें लीव्स ऑफ पद्म, उत्पल और पलाश रखना है। फिर हृदय स्नेहन विधि में कोल्ड सब्सटेंस इंटेक करना है, वियरिंग पियर गाइडलाइंस। सम्यक स्वेद लक्षण, श्लोक इम्पॉर्टेंट है। फिर अतियोग में भी श्लोक, अतियोग का श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। उसकी चिकित्सा में ग्रीष्म ऋतु का रेजिमेंट फॉलो करना चाहिए। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन में 10-12 नाम याद रखने हैं। फिर उसमें योग्य मतलब कि इंडिकेशन में प्रतिशय, काज, हिक्का और लाघव, हैवीनेस ना हो। फिर अर्दित, सर्वांग, ये सब देखा। फिर पिंड स्वेद के लिए द्रव्य देखे, स्निग्ध पिंड स्वेद के मतलब वात डिसऑर्डर्स में तिल, माश, कुलत्थ, ये सब का हमें एक पिंड बनाना है और फिर स्वेदन करवाना है। फिर रुक्ष स्वेद में हमें मतलब कि कफ डिसऑर्डर्स में गोखर, उष्ट्र, वराह, ये सब लेके पिंड बनाना है, फिर स्वेद करवाना है। और ऑल ड्रग्स आर यूज्ड इन प्रस्तर स्वेद ऑल्सो। फिर जंतका स्वेद, तो जंतका स्वेद क्या है वो आगे हम देखेंगे डीप में। फिर नाड़ी स्वेद में वात डिसऑर्डर्स में ग्राम्य, आनुप, औदक मास, बस्तो, पयो, बस्त, शिरस्थता, ये सब का क्वाथ बनाना है। फिर कफ डिसऑर्डर्स में वारुणामृत, केरंड। फिर वात और कफ डिसऑर्डर्स में सब रुक्ष और स्निग्ध द्रव्य भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अवगाह स्वेद में ये सब ड्रग्स जो पहले मेंशन किए उसका क्वाथ बनाकर जलकोष्ठक मतलब कि बिग टब में रखना है और अभ्यंग के बाद पेशेंट को जाके वहाँ बैठने को बोलना है। फिर उपनाह स्वेद मतलब कि बैंडेज, पेस्ट बनाकर हमें बैंडेज की तरह लगाना है और उसके ऊपर हमें पीस ऑफ हेयर से बांध देना है। वात डिसऑर्डर्स में ये द्रव्य।
फिर कफ डिसऑर्डर्स में गंध, सुराखीण और वात और कफ डिसऑर्डर्स में उमा कुस्टर तेल की सीड्स यूज़ करनी है। और वो बैंडेज बांधने के बाद जो हेयर कंटेन है वो कैसा सलोम चर्म, अपुति भी, उष्णवीर्य होना चाहिए। नॉट अवेलेबल हो तो कौशिया अविशाटक ही लेना चाहिए। और बर्निंग सेंसेशन को अवॉइड करने के लिए नाइट से बांधो तो मॉर्निंग में रिमूव और मॉर्निंग में बांधो को नाइट में रिमूव करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।